नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके समक्ष वनडे एग्ज़ाम के लिए हिंदी की सीरीज़ चला रहा हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है संज्ञा। और हम पढ़ेंगे संज्ञा से किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो प्रैक्टिस करते हैं इसकी। पहला प्रश्न है, संज्ञा का भेद नहीं होता। संज्ञा का भेद नहीं होता। कौन सा भेद नहीं होता? संज्ञा के टोटल कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। जिसमें व्यक्तिवाचक भी होता है, जातिवाचक भी होता है, भाववाचक भी होता है, निजवाचक नहीं होता। कौन सा नहीं होता? सी। तो पहले का क्या हो जाएगा? सी। पहले का क्या हो जाएगा? सी। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक तो होते हैं, लेकिन निजवाचक नहीं होता। तो पहले का क्या हो जाएगा? सी। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। 5 होते हैं। पाँचों को याद रखिए, ठीक है। सेकंड प्रश्न है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा होती क्या है? किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो क्या हो जाएगा दूसरे का? ए। दूसरे का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। तो भारत कैसा है? व्यक्तिवाचक। कैसा है? व्यक्तिवाचक। जब हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है तो वो वहाँ पे कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक। भारत शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक प्रकार है। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे राम, सुरेश, गंगा, प्रयागराज, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी। ठीक है। अगला प्रश्न है, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो गंगा भी कौन सा हो जाएगा? गंगा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। गंगा कैसा है? व्यक्तिवाचक। देखो, समूहवाचक होगा नहीं, भाववाचक, यहाँ भाव हो रहा हो। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, जीव के नाम का बोध हो। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद याद रखने हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होती है? जिस शब्द से किसी एक स्थान, वस्तु, व्यक्ति के नाम का बोध हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा, हिमालय और भारत, गंगा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, किसी भी चीज़ का। ठीक है। अगला प्रश्न है, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो राम से क्या समझ में आ रहा है? किसका बोध हो रहा है? किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक। 5 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द है जातिवाचक संज्ञा? तो मनुष्य, क्योंकि एक विशेष वर्ग की बात हो रही है, विशेष जाति की। मनुष्य। मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो 6वें का क्या हो जाएगा? ए। 6वें का क्या हो जाएगा? ए। इसकी व्याख्या देखेंगे। मनुष्य शब्द जातिवाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग का बोध होता है। किसी जाति, वर्ग का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य। पुस्तक, तो पुस्तक भी एक क्या हो गया? एक वर्ग हो गया पुस्तक का। उसके अंदर में फिर कई सब्जेक्ट की पुस्तक आ जाएंगी। पर्वत हो गया, पर्वत। और लेकिन जब बात आएगी किसकी? हिमालय पर्वत की, यूराल पर्वत की, हैं, काकेशस पर्वत की, तो फिर वो क्या आ जाएंगे? तब वो आ जाएंगे व्यक्तिवाचक में। जब पर्वत की बात होगी, नदी क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जब गंगा की बात आएगी, यमुना की, ब्रह्मपुत्र की, तो वो क्या हो जाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वकील क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। डॉक्टर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक भी किस में आएगा? जातिवाचक में। शिक्षक किस में आएगा? जातिवाचक में। ठीक है। तो प्रत्येक, देखो, प्रश्न आया है पेपर में, यूपी एसआई हो या यूपी कांस्टेबल हो, प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है। इन्हें अच्छे से पढ़िए। अगला मतलब जातिवाचक संज्ञा के जो कुछ उदाहरण हैं, जैसे भाई बहन। जब भाई का नाम आएगा तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। और जब भाई बहन है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ये सब क्या हैं?
ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है। हिमालय एक पर्वत का नाम है, व्यक्तिवाचक हो गया। गंगा एक नदी का नाम है, ये भी हो गया व्यक्तिवाचक। राम भी नाम है, ये भी हो गया व्यक्तिवाचक। पहाड़, अब देखो पहाड़ के अंदर पहाड़ का किसी का नाम नहीं दिया है, केवल पहाड़ दिया है, तो पहाड़ क्या हो जाएगा तुम्हारा, जातिवाचक। लेकिन किसी पहाड़ का नाम दिया होता तो वो क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक। तो पहाड़ कैसा है, पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पहाड़ कैसी संज्ञा है, जातिवाचक। तो 8 का क्या हो जाएगा, डी। 8 का क्या हो जाएगा, डी। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, लड़का लड़की, मंत्री प्रधानमंत्री, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। दुख कैसा है, भाववाचक है। सेना कैसा है, समूहवाचक है। और श्याम कैसा है, श्याम कैसा है, व्यक्तिवाचक। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, लेखक शब्द कैसा है, जातिवाचक। कैसा है लेखक शब्द, जातिवाचक। यूपीएसआई 2021 में आया है। तो ये पांचों जो इसके भाव हैं, मतलब पांचों जो भेद हैं संज्ञा के, उन्हें बढ़िया से लिखोगे पहले, फिर उनके सबके उदाहरण लिख लोगे। एक बार उदाहरण लिख लोगे, उसके बाद ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया से। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक या फिर जातिवाचक। तो कैसा समूह, घड़ी कैसा है, जातिवाचक। कैसा है, जातिवाचक। अब उसमें कह दिया टाइटन, फास्ट ट्रैक, फॉसिल, तो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक। जब घड़ी की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। गाय, शेर, भाई बहन, ये सब कैसे हैं, जातिवाचक हैं। प्रधानमंत्री, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, कुर्सी, घड़ी, पंखा, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी, सब कैसे हैं, जातिवाचक। अगला प्रश्न है, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है, शहर कैसा है, जातिवाचक। शहर कैसा है, जातिवाचक। तो 12 का क्या हो जाएगा, ए। 12 का क्या हो जाएगा, ए। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो इसमें व्यक्तिवाचक से किस में कन्वर्ट हो रही है, भाववाचक में। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में संज्ञा व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हो रही है। 13 का क्या हो जाएगा, सी। 13 का क्या हो जाएगा, सी। फिसलन क्या है, फिसलन विशेषण है, क्रियापद है, भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण है। तो फिसलन तो एक भाव ही है, तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। व्याख्या देखेंगे इसकी। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है फिसलन। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव में आव, त्व, पन, अव, इमा, ई, ता, अन, आहट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे अपनापन, क्या, अपनापन। मिठाई, कड़वाहट। ये जब जोड़ रहे हैं तो पुरुषत्व, अपनापन, दुराव, सजावट, घबराहट, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से क्या बनाए जाते हैं, भाववाचक संज्ञा। क्या बनाए जाते हैं, भाववाचक संज्ञा। अभी व्याख्या में देखा ही था। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, तो कौन सी नहीं बनी है, पढ़ाई। कौन सी नहीं बनी है, पढ़ाई। 17 का क्या हो जाएगा, ए। 17 का क्या हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 17 में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भलाई। क्या हो जाएगा, भलाई। क्योंकि पढ़ना से बना है पढ़ाई, लड़ना से बना है लड़ाई और कमाना से बना है कमाई। ठीक है, तो 17 का संशोधन कर लो। कौन सा हो जाएगा, 17 का सी। क्या हो जाएगा, सी, भलाई। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा, भाववाचक। क्या हो जाएगा, भाववाचक। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, वीरता या सी में वीर
या डी में वीरत्व। तो वीरता वीरत्व दोनों हो जाएंगे, ए और डी क्या हो जाएंगे, ए और डी। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बी। उत्तर क्या हो जाएगा, बी। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। राष्ट्र की क्या होगी, राष्ट्रीयता। क्या हो जाएगी, राष्ट्रीयता। लोभ शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है। लोभ, लोभ में क्या है, लोभ एक भाव ही तो है, भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक। बुढ़ापा क्या है, एक भाव है। यौवन क्या है, एक भाव है। तो ये क्या हो जाएंगे, भाववाचक। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। प्रेम क्या है, क्रिया है कि भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, अवयव है। तो प्रेम क्या है, भाव ही तो है, तो भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक विशेष संज्ञा। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। चरित्रता, सच्चरित्र, चरित्र या सत्चरित्र। तो 23 का हो जाएगा सी, चरित्र। चरित्र कैसी है, भाववाचक संज्ञा है। चरित्र कैसा है, भाववाचक। बुढ़ापा, मिठास, तीखापन, लड़ाई, कड़वाहट, अपनापन, पुरुषत्व, ये सब क्या है, भाववाचक हैं। प्रश्न संख्या 24, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध या क्रोध। तो क्रोध क्या है, क्रोध तो हो जाएगा संज्ञा। क्या हो जाएगा, 24 का डी, क्रोध संज्ञा है। क्रोधित, क्रोधी और क्रुद्ध ये सब क्या है, विशेषण है। क्योंकि विशेषण के बाद में क्या लग जाए, सटीक बैठता है संज्ञा। जैसे क्रोधित, क्रोधी और क्रुद्ध। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है। परिवार कैसा है, देखो व्यक्तिवाचक होगा नहीं, भाववाचक भी नहीं होगा, जातिवाचक नहीं होगा। परिवार तो एक समूह होता है ना, तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक। परिवार कैसा है, समूहवाचक संज्ञा है परिवार में। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। राम, राम कैसी है, व्यक्तिवाचक। हिमालय, हिमालय कैसी है, ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएगी, हिमालय का नाम ले रहे हैं। अनाज, अनाज कैसा हो जाएगा, जातिवाचक। क्योंकि अनाज में तो कई आते हैं ना, गेहूँ है, धान है, दालें भी अनाज में ही आ जाती हैं। और सेना कैसा है, समूहवाचक। तो सेना क्या है, लोगों का समूह है तो सेना है, तो सेना क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा बहुत छोटा सा टॉपिक था, उसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, चाहे यूपी कांस्टेबल में चाहे यूपी एसआई में, वो सब मैंने पूरे करा दिए हैं। हिंदी के 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, वर्णमाला और संज्ञा। कल हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक जिसका नाम है लिंग वचन कारक। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। कल की जो क्लास रहेगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी और बड़ी भी रहेगी। आज के लिए इतना ही। इन्हें लिखो, संज्ञा के 5 भेद लिखो। उसके बाद में जो जो उदाहरण आते हैं, जातिवाचक का कौन सा है, व्यक्तिवाचक का कौन सा है, भाववाचक का कौन सा है, उन्हें एक बार लिख लो। फिर चलते फिरते अपना देखते रहो, सब याद हो जाएंगे। और फिर प्रश्न गलत नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो कल पढ़ते हैं लिंग वचन कारक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और जीएस का वन लाइनर सीरीज चल रही है, उसे भी देखते रहो और हिंदी भी देखते रहो। यूपी पुलिस के लिए जीएस और हिंदी अध्यापक मंत्रा से आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम शॉर्ट नोट्स भी लेके आएंगे और जो बढ़िया वो चली है टेस्ट सीरीज़, उनके भी प्रश्न कराऊंगा मैं, जीएस के और हिंदी के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।